स्टडी अब्रॉड के लिए जा रहे हैं, अब हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस 24/7 एंटरटेनमेंट है। अब कोई भी कंट्री रिक्वायरमेंट क्यों चेंज करता है? जब उसको उस करंट बेनिफिट जो हमें दे रही है उस वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप अपनी प्रोफाइल को मेंटेन रखें, टेस्ट दें, ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का ऑथेंटिक टेस्ट जो हर यूनिवर्सिटी में और हर कंट्री में एक्सेप्ट हो जैसे आइल्स है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैम, आज हमने आपको अपनी वीडियो में फिर इसलिए बुलाया क्योंकि हमें बहुत सारे इश्यूज हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत सारे इश्यूज हैं, फेस कर रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस, रियलिटी, और बहुत सारी हम वीडियोस ऑल्दो इन पे बना भी चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक ऐसी डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहते हैं जिससे स्टूडेंट के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं, उनकी सारी प्रॉब्लम्स, उनको सोल्यूशन हम उनको प्लेट में रख के देना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो अब हम फर्स्ट, जो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा इशू है कि वो यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हैं। एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो स्टडी के रिगार्डिंग भी हो सकती हैं यूके में या कहीं भी यूरोप में, उनके लिविंग के रिगार्डिंग भी हो सकती हैं। लाइक उनको लगता है कि हम यूके जा रहे हैं जी या स्टडी अब्रॉड के लिए जा रहे हैं, अब हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस 24/7 एंटरटेनमेंट है। लेकिन फिर वहाँ जाके उनको इतने इश्यूज होते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, जब आप यहाँ से जा रहे होते हैं, अब यहाँ का जो स्टडी स्ट्रक्चर है हमारा, और उसमें जो पैटर्न है हमारा स्टडी का वो थ्योरेटिकल बेस है। स्टूडेंट ज़्यादातर ऐसे स्टडी मटेरियल से उनकी इंट्रैक्शन नहीं हुई होती या ऐसे इंस्टीट्यूट से उनकी इंट्रैक्शन नहीं हुई होती, और उनका जो स्टडी मेथड्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है पाकिस्तान से। ऐसा ही है। तो वहाँ पे जाके स्टूडेंट्स को इस चीज़ का खासा इशू आता है। तो इसलिए स्टूडेंट को हमेशा अपनी जितना भी होमवर्क है वो यहाँ से करके जाना चाहिए। सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशंस किस तरह की होती हैं स्टूडेंट्स की, अगर हम कहते हैं कि वहाँ पे पढ़ना नहीं पड़ता, हाँ बिल्कुल, तो आप देखिए कि आप ऐसे कंट्री में, लेट्स से कि आजकल बहुत इन है कि आप यूके चले जाएं, आप यूएसए कनाडा चले जाएं। अब वो ऐसी कंट्रीज हैं जो दुनिया में नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 डेस्टिनेशन है, स्टडी डेस्टिनेशन है पूरी दुनिया में। तो उनको अपने स्टडी के स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखने हैं, अपना जो है जाहिर सी बात है उनको वो रेपुटेशन मेंटेन रखनी है। तो उनकी पढ़ाई ऑल्दो इतनी आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है वहाँ पे सर्वाइव करना कि आप जो है वो पूरा साल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी अपनी अटेंड नहीं कर रहे और जो है वो आप जो पास हो जाते हैं। बिल्कुल। ऑल्दो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके जैसे यूके है, उसमें आपके पासिंग ग्रेड्स जो हैं वो पाकिस्तान से बहुत मैच करते हैं, बट वहाँ के प्रोफेसर्स, वहाँ की फैकल्टीज़ किस तरह आपको मटेरियल देती हैं, कैसे वो लेके चलती हैं, वो एक होल डिफरेंट सिनेरियो है। तो स्टूडेंट्स जो स्टडी वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं वो अपना प्रॉपर होमवर्क करें। मेरा मानना ये है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि हमें अब किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो हमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ना करना पड़े, पर हमारी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हम खुद जानते हैं कि बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, तो हमें बहुत मुश्किल आती है, हमें बहुत लैंग्वेज बैरियर का जो है वो फेस करना पड़ता है। ये इशू ये तो है। आपको कौन सी जॉब्स मिल रही हैं वहाँ पे और उनका क्राइटेरिया क्या है, उनके लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या सिनेरियो फॉलो करते हैं। सॉरी मैं यहाँ पे आपको कट कर रही हूँ, लेकिन हाँ, जो स्टूडेंट्स की ना ये भी बहुत इशू है कि उनको लगता है कि हम यूके जा रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब हम वहाँ व्हाइट कॉलर जॉब, अच्छा पैसा कमा के लाएंगे। ये भी उनकी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है और ये बहुत रॉन्ग भी है, नो डाउट ऐसा होता भी है, लेकिन नॉट स्टार्ट में हर चीज का। अब पाकिस्तान में भी देखें, आपको आप ऐसे तो नहीं है कि आप बैठे हैं, आप जा रहे हैं और हर कंपनी आपको जॉब ऑफर कर रही है। यू नीड स्किल्स, आप अपनी स्किल्स के ऊपर वर्किंग करें। आप अपना जो है वो कोई ना कोई, फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट है वो कहता है मैंने एज ए शेफ जाके काम करना है, तो आपको कोई भी रेस्टोरेंट वहाँ पे शेफ के तौर पे जॉब नहीं दे देगा अगर आपको इतना भी नहीं पता कि आप प्याज कैसे काटेंगे। हाँ, आप कोई डिप्लोमा करके जाएं कोई कुकिंग का, तो आप जो है इस तरह का होमवर्क करें, आपको जो है वो फिर आप अपनी जो भी एक्सपेक्टेशंस लेके जा रहे हैं उन पे पूरा भी उतरेगा वो कंट्री। एक आप स्टूडेंट्स को ये भी बहुत इशू बना है क्योंकि जब से यूके ने और दूसरी कंट्रीज ने डिपेंडेंस बंद कर दिया, जैसे अब कनाडा ने अपनी पॉलिसीज चेंज कर दी हैं, यूके ने दिसंबर तक डिपेंडेंट्स अलाउ किए थे, अब बंद कर दिए। तो अब डिपेंडेंट्स जो जाना चाह रहे हैं, जो स्पाउस साथ लेके जाना चाह रहे हैं, उनका अब क्या, उनके लिए कोई हल? उनके लिए अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी कि आपको रिसर्च प्रोग्राम्स के ऊपर यूके अभी भी अलाउ कर रहा है, बट वी ऑल नो कि वो इतना पाथवे जो है वो इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। और एक बात हमें और समझनी होगी कि जब स्टूडेंट्स डिपेंडेंट के साथ अप्लाई कर रहे होते हैं तो देखिए, एक
स्टूडेंट है उसके लिए खुद, अब अगर हस्बैंड और वाइफ जा रहे हैं तो उसमें से एक बंदा जो है वो अगर फुल टाइम काम करने दे रहा है जी। उसको एक कंट्री, दूसरा स्टडी कर रहा है साथ साथ में काम कर रहा है, तो उनके लिए होता था कि मैनेज करना बहुत आसान हो बिल्कुल जाए। ऐसा ही है। इसका भी देखें कि क्या इशू है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वहाँ पे जाके वीज़ा स्विच करना शुरू कर दिया। अब कोई भी कंट्री रिक्वायरमेंट क्यों चेंज करता है? जब उसको उस करंट बेनिफिट जो हमें दे रही है उस वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब वहाँ पे स्टूडेंट जा रहे हैं, डिपेंडेंट्स के साथ जा रहे हैं या स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाके जी वीज़ा स्विच कर दिया, वीज़ा वर्क वीज़ा के ऊपर कन्वर्ट कर दिया वैसे। तो अगर आप स्टडी वीज़ा के ऊपर रहते हैं, अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, तो उस कंट्री को भी कोई इशू नहीं है आपको मज़ीद कोई बेनिफिट्स ऐसा ही देने है। में। और अगर वो आपको 2 से 3 साल का लीगल स्टे दे रही है या उसको आपको इंडेफिनिट कर रही है या आपको मज़ीद स्टे अलाउ कर रही है किसी भी कैटेगरी के थ्रू, लेकिन आप उस कैटेगरी में रहते हुए इलीगली कोई भी ऐसा जो है वो काम नहीं कर रहे, उसको कोई इशू नहीं है। अब डिपेंडेंट्स अलाउ नहीं है तो मेरे ख्याल में इसमें ये होगा कि यूके के ऊपर थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा। और उसमें जो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जाता है स्टूडेंट, उसको 1-2 इनटेक के बाद थोड़ा सा सुकून हो जाएगा और स्टूडेंट्स को सारे बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। स्टूडेंट अब वर्क वीज़ा के ऊपर कन्वर्ट नहीं करा सकता, तो ये बेनिफिशियल ही है। हम इसको कहेंगे ये बेनिफिशियल नहीं है, ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल ही है। स्टूडेंट का देखें, आप एक कंट्री है उसमें जाके, इवन पाकिस्तान में अगर लोग आके तो इलीगली स्टे करेंगे और वो सारे बेनिफिट्स भी लेना चाहते हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए एक कंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आपको चीज़ के लिए, वही करेंगे, इलीगली करेंगे कोई काम, तो फिर आपको जाहिर सी बात इस है इशू वजह से बनेगा। एम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत बहुत खराब हो बहुत जाता है। खराब होता है एम्प्लॉयबिलिटी रेट। तो आप देखेंगे अब स्टूडेंट है वो डिग्री करता है, अगर उसको जॉब मिल जाती है तो उसके लिए बेनिफिशियल ही है वो चीज़। बिल्कुल। और फिर जब वो वर्क वीज़ा के ऊपर कन्वर्ट होता है तो वो अपने डिपेंडेंट को बुला सकता है, अपनी फैमिली को साथ में लेके आ सकता है बिल्कुल। और उस चीज़ पे कोई कंट्री इशू भी नहीं करेगी। एक है आप नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी के ऊपर गए हैं, आप नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी पे जाके आप इमिग्रेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कंट्री इशू करेगा। ये और तो है। यही वजह है कि पाकिस्तान में वीज़ा रेशो हमारी इस टाइम बहुत सारी कंट्रीज़ में, जैसे कनाडा, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, वो बहुत इशू क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जीटीई की रिक्वायरमेंट से जीएसटी पे कन्वर्ट किया, कनाडा ने रूल स्ट्रिक्ट किए हैं, कैप लगा दिया है, यूएसए वीज़ा नहीं दे रहा और अब यूके भी स्ट्रिक्ट हो रहा है। तो इस सारी चीज़ें, इस सारे सिनेरियो में एक चीज़ है कि हम ये खुद करवा रहे हैं, हमारा ही कसूर है। और वो कंट्रीज ऐसी नहीं है कि लाइक उनकी अपनी मर्जी तो नहीं है, उनको इस चीज़ से बेनिफिट है, उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, उनका मेन रिसोर्सेज होते हैं इकोनॉमी के स्ट्रांग करने के, तो उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारे मसले होते हैं। तो स्टूडेंट को चाहिए कि जब डिग्री के लिए जा रहे हैं अपनी डिग्री कंप्लीट करें और फिर जो आफ्टर बेनिफिट्स हैं उनकी तरफ जाएं। अगर आप चाहेंगे कि आप जाते हैं यहाँ से जाते ही कन्वर्ट कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है शॉर्टकट लेंगे तो सारी उम्र शॉर्टकट ही लेंगे, ये तो है। फिर आप भूल जाएं कि आपको सेटलमेंट मिलेगी या कोई सच सिनेरियो होगा। स्टूडेंट्स ये चीज समझते नहीं है ना, उनको है कि शॉर्टकट मिल जाए, शॉर्टकट मिल जाए, बिल्कुल लॉन्ग रूट पे नहीं जाना, हालांकि वो ज्यादा सेफ होता है, वो ज्यादा सेफ और होता है, बेनिफिशियल भी होता है, सेफ वो भी लॉन्ग होता है। टर्म होता है। यस। एक ये भी बहुत बड़ा इशू है स्टूडेंट्स का, प्लेसमेंट। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमें प्लेसमेंट ईयर में जाना है, लाइक कोई डिग्री ऐसी हो जिसके साथ प्लेसमेंट ईयर मिल रहा हो। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको प्लेसमेंट ईयर के बेनिफिट्स नहीं पता, उनको पता ही नहीं है कि प्लेसमेंट ईयर एग्जैक्टली होता क्या है। तो स्टूडेंट्स को इस पे भी हमें थोड़ा सा गाइड करना चाहिए, लाइक कि प्लेसमेंट ईयर किस किस सेंस में हमें हेल्प आउट कर सकता है, इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। प्लेसमेंट ईयर का सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जब स्टूडेंट स्टडी वीज़ा के ऊपर अप्लाई कर रहा होता है, बहुत सारे कंट्रीज आपको प्लेसमेंट ईयर ऑफर करते हैं आपकी डिग्री के साथ, जिसको डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नेम्स के साथ हम लोग जानते हैं। जैसे यूके में हम इसको प्लेसमेंट ईयर बोलते हैं, कनाडा में इसको कॉप बोलते हैं, ठीक है, इस तरह ही डिफरेंट कंट्रीज में। तो ये बेसिकली यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करती है, आपकी एक तो डिग्री की ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, उसमें आपका एक वर्क एक्सपीरियंस का पार्ट ऐड हो जाता है। लाइक आपको कोई भी यूनिवर्सिटी 6 माह या साल के ड्यूरेशन के लिए अलाउ करती है किसी भी इंडस्ट्री में, फर्म में जाके आप जो है वो वाइट कॉलर जॉब के तौर पे काम कर सकते हो, एज इंटर्नशिप, लाइक आपको इंटर्नशिप देते हैं। हाँ, वो पेड और अनपेड हो सकती हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज उसके चार्ज भी करती हैं, लाइक यूके में बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जो प्लेसमेंट ईयर देने का चार्ज करती हैं, आपको एक्स्ट्रा ट्यूशन फी लेती हैं। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि एक तो आपको कोर्स ड्यूरेशन थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि मास्टर्स की डिग्री मोस्टली 1 साल की हैं और बैचलर्स की 3 साल की हैं।
मास्टर्स को वैसे ज़्यादा प्लेसमेंट मिलता होता है, तो आपको थोड़ी सी ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाती है, फिर आपको इंडस्ट्री प्लेसमेंट मिल जाती है जो आपको आगे पोस्ट स्टडी वर्क जब आप अप्लाई करते हैं तो आप फिर अच्छी पोस्टिंग और अच्छी जगह पे आपको पता चल जाता है कि कौन कौन सी फर्म्स में आपने अपनी जॉब के लिए अप्लाई करना है, वाइट कॉलर जॉब्स के लिए। ओके। और ये बेनिफिट होता है इसका। अगर हम लोग कहें कि कोई नुकसान है तो ऐसा तो नहीं है कोई भी, बस आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा फाइनेंस पड़ता है। अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं, आपके पास बजट है, तो बिल्कुल आपको प्लेसमेंट ईयर ले लेना चाहिए। परफेक्ट। प्लेसमेंट ईयर की वजह से स्टूडेंट्स को पोस्ट स्टडी वर्क पे तो अफेक्ट नहीं होता, लाइक कि उनका पोस्ट स्टडी वर्क कैंसिल हो जाएगा या उनको मिलेगा नहीं, या नहीं, मिलेगा उनको ज्यादा। पोस्ट स्टडी वर्क कैंसिल नहीं होगा। पोस्ट स्टडी वर्क कैंसिल उस सूरत में होता है स्टूडेंट डिग्री फेल कर गया, ओके। और डिग्री फेल कर गया या उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं। आपको भी पता है अगर यूनिवर्सिटी यूके की आपको डिप्लोमा प्रोवाइड कर रही है, आपके ग्रेड्स अच्छे ना होने की वजह से, तो फिर आपको पोस्ट स्टडी वर्क मोस्टली नहीं मिलता। ये तो है। वैसे अगर प्लेसमेंट ईयर ऑफर हो रहा है तो उसके ऊपर पोस्ट स्टडी वर्क का कोई इफेक्ट नहीं होता किसी भी कंट्री में, इवन कनाडा में भी नहीं। को आप करते हो, जब आप यूएस में ओटीपी करते हो तो उसमें भी आपको कोई ऐसा सीन नहीं होता। बस यूएस से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है इस मामले में कि अगर आपने जो आपके लिमिटेड वर्किंग आवर्स हैं उससे ज़्यादा अगर काम कर लिया है तो वो जो वर्किंग आवर्स हैं वो आपके पोस्ट स्टडी वर्क में कैलकुलेट होंगे और आपको वो इतना ड्यूरेशन अलाउ नहीं होगा। बाकी कोई यूके कनाडा इस तरह का इशू नहीं करता। हाँ, कनाडा में थोड़ा सा क्राइटेरिया होता है कि आपको कोऑप चाहिए तो आपको 90% या जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की वो मेंटेन करनी पड़ती है। बिल्कुल। और अब इस सिचुएशन में जो सबसे मेजर इशू चल रहा है, रिजेक्शन, रिफ्यूजल। यूके ने भी काफी स्ट्रिक्ट कर दिया स्टूडेंट्स को भी पता है, उनको बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़े, लाइक दिसंबर में एकदम स्टॉप लग गया था। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी वीजाज नहीं दे रहा, कनाडा का, यूएसए का भी काफी डिफिकल्ट है। तो लाइक मैं पूछना चाह रही हूँ कि एम्बेसी किस बेस पे रिजेक्ट करती है? अगर एक स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी ने प्रोफाइल उसकी देख के एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब एम्बेसी उसको क्यों रिजेक्ट करी, किस बेस पे करी है? हर कंट्री का वैसे क्राइटेरिया चेंज होता है। अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली यूके की बात करें तो उसमें रिफ्यूजल रेशो बहुत ज़्यादा नहीं है। लाइक अगर रिफ्यूजल आ भी रहा है किसी स्टूडेंट का, वो उसकी रीज़न आपने देखा है, या इंटरव्यू बेस है, इंटरव्यू नहीं कर पाया सही से, वीज़ा ऑफिसर को जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया, या फिर कोई इसकी डॉक्यूमेंटेशन में मसला है जो जेन्युइन इशू है। वरना अदरवाइज उसका ऑलमोस्ट 100% वीज़ा एक्सेप्टेंस है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, आप पॉइंट्स पूरे करते हो, आपको पॉइंट्स पूरे मिलते हैं, रिक्वायरमेंट मीट है, आपको वीज़ा मिल जाता है। अब बात करते हैं जो जनरल क्राइटेरिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं। जब फर्स्ट पे है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पे बहुत, आप देखें कि आपकी प्रोफाइल रीड हो रही है। आप अगर एक प्रोफाइल है जिसके ऊपर, अब जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एक मेंशन की इमिग्रेंट एंड नॉन इमिग्रेंट, हमारी जो स्टूडेंट वीज़ा की प्रोफाइल होती है वो नॉन इमिग्रेंट होती है, जिससे शो हो रहा होता है कि हमारा सेटलमेंट का कोई प्लान नहीं है। अब देखिए कि वो कंट्रीज हैं, उन्होंने अपनी जो रेपुटेशन है, क्वालिटी है, वो मेंटेन रखनी है। आप जब उसके लिए जा रहे हो, ठीक है, आपकी प्रोफाइल चीख चीख के बोल रही है कि मैं इमिग्रेशन का मेरा पर्पस है, मैं सेटलमेंट के लिए एट द एंड अप्लाई कर दूंगा, मैंने स्टडी कंटिन्यू नहीं करनी। सबसे पहले जब वो माइग्रेशन एक्ट का जो है वो रिफ्यूज़ल लगता है, अक्सर हम लोगों ने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए माइग्रेशन एक्ट लगाता है, उनके डिफरेंट सेक्शंस हैं हर कंट्री में। वो माइग्रेशन एक्ट लगाता है स्टूडेंट रिफ्यूज, और उसके ऊपर कोई पूछगछ भी नहीं है कि हम कोई अपील भी करेंगे तो क्या करेंगे, कि हम, हाँ, आप दोबारा हमारी प्रोफाइल चेक करें, हम जो है वो इमिग्रेशन के लिए नहीं चाह रहे। तो आपको सबसे पहले देखिए चैनल होता है, हर एक कंट्री का एक प्रॉपर चैनल होता है जिसको आपने फॉलो करना होता है, अपने क्राइटेरिया मीट करना होता है। अगर उसको लगेगा कि भाई स्टूडेंट जो है वो जाके वहाँ पे स्टडी कंटिन्यू नहीं करेगा, वो उसका कोई है ही नहीं, एजेंट से भी अगर काम करवा रहे हैं, किसी कंसल्टेंट से काम करा रहे हैं, स्टडी वीज़ा एडवाइजर से काम करा रहे हैं, स्टूडेंट को कुछ नहीं पता, क्या बोलेगा वो वीज़ा ऑफिसर के सामने जाके? स्टूडेंट बात नहीं कर सकता, स्टूडेंट को स्पीकिंग स्किल्स उसके बस छोड़ दें कि मतलब जीरो है। हाँ, मैट्रिक का स्टूडेंट उससे अच्छी अगर इंग्लिश बोल सकता है, या फिर कोई छोटा बच्चा उससे अच्छी इंग्लिश बोल सकता है, उसकी स्पीकिंग और कम्युनिकेशनल स्किल्स अच्छे हैं, तो मुझे बताएं कि क्या उसको वीज़ा मिलेगा? फिर दूसरा एक चीज़, हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि बस हमें हर चीज़ प्लेट में रखी मिल जाए। तो भाई ऐसा नहीं है, हमें वो क्यों देंगे वीज़ा इस तरह? वो क्यों चाहेंगे कि बस हमें ही वो वीज़ा दे दें? हमारे में क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं? तो सबसे पहले तो इस चीज़ को देखें, हमारे पास ना हमारी प्रोफाइल अच्छी है, मार्क्स हमारे अच्छे नहीं हैं, आइल्स हम यहाँ करना नहीं चाहते हैं, हमें कोई मैनेज किया हुआ ऑप्शन मिल जाए, और यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं होनी चाहिए, कम से कम बजट होना चाहिए, तो ये सारे ही फ़िल्टर्स अगर लगा देने हैं
तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको एक कंट्री वीज़ा भी दे देगा? ये ये है। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट यूके में चल जाती हैं क्योंकि उसमें पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है, कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है। अब आगे जाके उसने भी इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू की वजह से रिफ्यूज़ हो गए हैं। तो यही रीज़न है। स्टूडेंट अपनी स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर वर्किंग नहीं कर रहे। अगर यूनिवर्सिटी इंटरव्यू ले रही है, इस तरह भागते हैं कि पता नहीं क्या क्या हो गया क्या हो गया। इंटरव्यू वाली हालांकि यूनिवर्सिटी उसके ऊपर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्रिपरेशंस करके आप सारा काम करके आप उसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन नहीं करना। नहीं करना। वो क्यों नहीं करना, हमें आज तक समझ नहीं आई कि भाई ऐसी भागने वाली क्या चीज़ है कि एक इतना पैसा लगा के इतना इन्वेस्ट करके सारा कुछ करके बाद में एम्बेसी से रिफ्यूजल लेने से अच्छा है कि आप इंटरव्यू की दे तैयारी करो, अपनी स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर वर्किंग करो। स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर भी हम लोग कोई नई लैंग्वेज तो सीखनी नहीं होती, बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं, उसको बस इन्हांस करना होता है। और जितना सा रिक्वायरमेंट हमारी होती है 6.0 मोस्टली अंडर ग्रेजुएट को फाउंडेशन के कोर्सेज मिल जाते हैं, अगर आईएलटीएस का बैंड कम आ जाता है, कुछ हो जाता है। इवन पोस्ट ग्रेजुएट्स के स्टूडेंट्स को प्री मास्टर्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन कम से कम वर्किंग तो करें। इस चीज़ से वो इस तरह भागते हैं कि पता नहीं ये गुनाह है, तो ये नहीं होना चाहिए। आप अपनी प्रोफाइल को मेंटेन रखें, टेस्ट दें, ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का ऑथेंटिक टेस्ट जो हर यूनिवर्सिटी में और हर कंट्री में एक्सेप्ट हो जैसे आईएलटीएस है। और अपनी लैंग्वेज, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें, ठीक है, कोई ना कोई ऐसी स्किल अपनी डेवलप करें। मोस्टली स्टूडेंट्स हैं जैसे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो वो बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, शॉर्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपकी स्किल्स को इन्हांस करते हैं, वो करें, ठीक है, खुद करें, किसी से सीखने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन सारा कुछ पड़ा होगा आपके पास। गूगल से बड़ा सर्च इंजन कोई नहीं है, आपको हर चीज मिलती है वहां से। स्टूडेंट्स इसी चीज पे भागते हैं, कुछ करना ना पड़े, हमें सर्च भी ना करना पड़े, हमें यूनिवर्सिटी का रैंक भी आप सर्च करके बताएं कि भाई यूनिवर्सिटी का रैंक क्या है, बस फिर वो उम्मीद भी ना करें कि उनको वीजा मिल जाएगा। तो ये कंट्रीज मूडी हैं, वो अच्छी प्रोफाइल को, पॉजिटिव स्टूडेंट्स को लेना चाहते हैं, उन्होंने भी अपनी क्वालिटी मेंटेन रखनी है, तो वो ऐसे ही डल स्टूडेंट को या इधर उधर के स्टूडेंट्स को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर जाहिर सी बात है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज भी कम रह जाती हैं, फिर स्टूडेंट्स शॉर्टकट की तरफ भागते हैं, कोई डन बेस्ड प्रोग्राम्स, तो उसके लिए भी, लेकिन अब वो भी पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल। तो अपनी प्रोफाइल को अच्छा करके चलें, वीजा मिलता है, ऐसा नहीं है। जिनके वीजास लगते हैं उनको देखें कैसे लग गए। अगर आप भी अपनी प्रोफाइल के असेसमेंट करवाना चाहते हैं और आपको नहीं समझ आ रहा कि आपके बजट के अकॉर्डिंग, जितना आपका बजट है, आपकी प्रोफाइल है, एकेडमिक प्रोफाइल है, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सी कंट्री बेस्ट है इस टाइम, तो इसमें आपको टेंशन लेने वाली तो कोई भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली कांटेक्ट करें, आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट प्रोसेस और असेसमेंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, और मुझे उम्मीद है कि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनका रियलिटी चेक भी मिल गया होगा एक्सपेक्टेशंस का। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डू सब्सक्राइब अस।